अभी रोहित तू भी ऑब्जर्व करता हूँ, अरे सॉरी, अपने रोहित प्रोफेसर साहब इतना वो भी इज्जत जब मत दे कॉलेज में रहे, वो भी, इतना इज्जत मत अरे दे रुक रहे। रे, तेरे को अरे मालूम है। अरे सुनना, वो आगे बेइज्जती कर रहा सुन, है, वो इज्जत नहीं दे रहा, वो इज्जत सुनना ले रहा है। सुनना। और ये बहुत आजकल कुछ जरा ज्यादा ही देखने मिल रहा, मुझे तो मिल रहा होगा, तुमको मिल रहा क्या दोनों को? अरे रोहित, संदीप। ये एडिट करना पड़ेगा। ये एडिट ये करना बिल्कुल पड़ेगा। एडिट करना पड़ेगा। मैं उसके लिए शांत बैठा है, मालूम है क्या? हक मैं दिया। हाँ इसी यार, रीजन से शांत बैठा है ये नहीं कि डाल बोले सकते यार। ये तो डाल नहीं सकते। तो ये सारी बातों का फाइनल रेस्टिंग प्लेस हम्म। गधे के आगे और कोई नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर दुनिया ख़त्म हो जाए तो हम क्या करेंगे। सवाल ये है कि हम क्या जिएंगे। करेंगे। अब देखते हैं हमारे दोस्त क्या जवाब देते हैं। सो वी हैव आवर फ्रेंड्स विथ अस। एक हैं हमारे लंबे बाल वाले गिटारिस्ट जो कि बहुत ही मशहूर है, और एक है एक हमारे विशेषज्ञ जो इन्वायरमेंट साइड में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं डिस्कशन तक। क्या बोलते हैं, अपना दरबार शुरू किया जाए। मैं ये दरबार शुरू करने से पहले प्रोटेस्ट करना पसंद करूंगा। क्या का प्रोटेस्ट करेगा? हमारे गिटारिस्ट हमारे गिटारिस्ट जो विशेषज्ञ है आज के पैनलिस्ट, हाँ। इनको ए माइनर कॉर्ड को फिंगरिंग करने का जुर्म किया गया है। अरे साले, अभी इस जुल्म के लिए इस जुल्म मैं के लिए साला, उनको सजा सजा सुनाई जाएगी। आपने, सजा ये है कि आज का मुद्दा वही शुरू करेंगे। हाँ वो भी चलेगा। मुद्दा, अच्छा ठीक हाँ, है, चलो मुद्दा दुनिया शुरू खत्म करने हो का। रही है, फट रही है बाहर, आप बैठे हो घर में। ए माइनर के साथ क्या कर रहे हो पता नहीं, लेकिन आप बैठे हो घर पे, क्या करोगे? देखो, अगर मेरी बात किया जाए तो मैं तो ऑब्वियसली गिटारिस्ट हूँ, गिटार बजाऊंगा। ठीक है, वीडियोस डालूंगा, दुनिया खत्म होने वाले गाने बजा के डालूंगा वीडियो पे, दुनिया खत्म हो रही। ठीक है, चलो, ये तो था मजाक। लेकिन यार मुद्दा ये है, दुनिया खत्म वाली होने वाली है, ठीक है, ये तो कब से चले आ रहा। उस पे तो एक मूवी भी बनी 2000, ठीक है, वो टाइम 2012 पे तो सही। अच्छी गांड फट गई थी, सॉरी। लेकिन घंटा कुछ हुआ नहीं। 2021, 12 का 21 हो गया, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो क्या ये वो जेन्युइन है भी कि नहीं, ये ही नहीं मालूम हमको। मतलब एक अनसर्टेनिटी के ऊपर हम चल रहे हैं, राइट? सही है कि नहीं? सही। तो प्रोफेसर रोहित साहब, कहना है इस मुद्दे पे? जियो जियो और खूब पियो। और चकना हो, बिना चकने क्या पियेंगे रे? मैं बस इतना ही बोलूंगा। बोला यार। अरे बोला बोला दुनिया में इतने लफड़े हैं। सही है। हाँ, जिंदा आजकल के, मतलब क्या बोलूं, जीने, मेरे को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि फर्क क्यों पड़ना चाहिए, दुनिया है नहीं है कल। अब भी तो हम बैठे हैं यहाँ पे। अब भी अब भी जिंदा तो है। है ना। अभी सही जिंदा हाँ, है तो कुछ करना पड़ेगा ना। सही। अगर नहीं जिंदा है तो फिर कोई सवाल नहीं उठता, चलो सब खत्म हो गया, हाँ। कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर प्लेइंग, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। अब जिंदा है, अब कुछ करना है, तो ठीक है, जब तक जिंदा है तब तक कुछ करो, डू जब समथिंग तक है प्रोडक्टिव। जान, जब तक है जान, जब तक है जान। ना इसका मतलब ये नहीं कि वो पिक्चर देख के आओ, ठीक है? हाँ, आगे कंटिन्यू करो। क्यूरियोसिटी रहता है ना, ऐसे मिस्ट्रीज वगैरह अपने को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि कल क्या होने वाला है। हम बोलेंगे हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के खत्म होने का कारण तो बहुत कुछ हो सकता है। सही। अगर हमने एक, लेटर से, एक बुद्धिजीवी के नजरों से देखा था। बाप रे, इतना बुद्धि बड़ा शब्द। एक सेकंड, इसको प्रोसेस करने को थोड़ा टाइम लगेगा। बुद्धिजीवी। हाँ, हाँ, है, तो देखो, हाँ। विषय ऐसा है कि दुनिया के खत्म होने के पीछे सैकड़ों कारण हो सकते हैं। सही है। पॉल्यूशन हो सकता है, कचरा हो सकता है, या फिर जो भी हमारे ह्यूमन टेंडेंसीज जो है, मेगा अर्थक्वेक हो सकता है। मेगा अर्थक्वेक हो सकता है, नेचुरल कॉजेस हो सकते हैं, वॉर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बट मुझे लगता है कि दुनिया के अंत होने का मुद्दे को हम
एवरीडे लाइफ के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं कि आम जिंदगी में हमारे पास रोने के लिए 1001 कारण हो सकते हैं, बट उम्मीद के साथ आगे बढ़ने के लिए शायद एक ही कारण काफी हो जाए। तो अभी बात विचारधारा पे आ जाती है कि क्या हम एक पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ेंगे कि एक नेगेटिव मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ेंगे इस सब्जेक्ट पे। हाँ। क्योंकि देखा जाए तो अगर हम फ्रॉम पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले या फिर हम वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, ये हर नजरियों को देखने के बाद डिटेल्स के अंदर जब जाते हैं तब हमको ये पता चलता है कि इसमें से बहुत कुछ धोखा है। जैसे कि प्लास्टिक्स जो हम बोलते हैं कि बहुत बड़ा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है हम सबको प्लास्टिक्स के वजह से, बट ये कोई नहीं पूछ रहा कि प्लास्टिक्स हम यूज कर रहे हैं, हम बना तो नहीं रहे ना, आम आदमी तो प्लास्टिक बनाता नहीं है। ये कंपनी अगर प्लास्टिक यूज करना छोड़ देंगे और अलग अलग मार्केटिंग तरीके से हमारे एंड यूजर्स, हम जो प्लास्टिक का वापर करते हैं उनके ऊपर अगर थोपना बंद करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं बचता ना। Yes, exactly. हाँ ना, जो चीज का जवाब हमारे पास नहीं है तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के कंधे पे थोप देते हैं, बोलते हैं तुम कमजोर हो, तुम्हारी गलती है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा। ये सारे लोग जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर उसका हाई वॉल्यूम में प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनमें से किसी को ये अगर तुमने सवाल पूछा कि भाई तुम प्लास्टिक क्यों यूज कर रहे हो, तो तुम्हारे पास दूसरा मटेरियल नहीं है क्या, तो उनका एक ही जवाब रहेगा, ये सस्ता है। अब सस्ते के पीछे नहीं, सवाल तो ये उठता है ना कि प्लास्टिक सस्ता है उसके लिए वो यूज करते, एंड ऐसी तो कोई बात नहीं है ना कि हम महंगी चीजें नहीं वापरते। तुम सस्ती चीज अवेलेबल नहीं करोगे तो झक मार के लोग महंगी चीजें खरीद ही लेंगे। सस्ती चीजें रखोगे तो सस्ती ही खरीदेंगे ना। अगर वो इतना, अगर वो है इतना बड़ा ग्लोबल थ्रेट अगर है तो वो चीज को समझना चाहिए, भाई ये थ्रेट है, इसको नहीं बनाना चाहिए, 2 पैसे ज्यादा डालो। एंड वैसे भी अगर हमने देखा तो सस्ती चीजों का कौन शौक रखता है भाई। सही है, इसका हेयर कट ही 2000 का है साले का। नहीं तुझे बोल रहा इसको सस्ती चीजों का शौक नहीं। नहीं, उसका हेयर कट तो आधार है धरती के रक्षा का। अच्छा ठीक है, वो सब तो ठीक है। अभी देखो यार, बात हो रही है यहाँ पे दुनिया के अंत की, लेकिन यार ये देखा जाए तो ये अपन ग्लोबल लेवल पे बोल रहे हैं, ठीक है, परंतु अगर इंडिविजुअलिटी को अगर वो नजरिए से देखे वो तो रोज का डर है भाई। मतलब इमेजिन करो तुम गाड़ी पे निकल रहे, ठीक है, क्या गारंटी कि ट्रक आके नहीं ठोकेगा पीछू से, सही है, क्या गारंटी कि कहीं चपक नहीं जाएगा, क्या गारंटी कि कहीं डिवाइडर पे ठोक के तुम जगह पे तुम्हारा भेजा ऐसा खुल ना जाए। इसकी क्या गारंटी, मतलब फिर दुनिया रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता तुम तो नहीं रहोगे। तो ये अगर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर एक दिन दुनिया खत्म होने के से ही अपन उसको वो एक डर रहता है, मतलब वो पॉसिबिलिटी है, और वो अभी हर एक इंसान के साथ हो रहा है ऑलरेडी कहीं ना कहीं, है कि नहीं। सही है, ग्लोबल लेवल पे, मतलब ग्लोबली नहीं हो रहा बट ग्लोबल लेवल पे कहीं ना कहीं ये हमेशा, अभी अपन जब बात कर इतने टाइम कितने लोग ठुक गए होंगे गाड़ी में और मर गए होंगे, आपने क्या मालूम, बराबर, तो उनके लिए तो हो गई दुनिया खत्म। सही। तो ये खतरा एटी पे ऐसा काम कर सकता है, ऐसा अपन कंसिडर कर सकते हैं। यही ग्लोबल लेवल पे लेके जाए तो जैसे कि अपने प्रोफेसर रोहित साहब ने बोले कि मटेरियल का यूज, उसका जो अपन बाय प्रोडक्ट जो तो ठीक से डिग्रेड नहीं कर पा रहे या फिर उसका जुगाड़ नहीं कर पा रहे, इन शॉर्ट, ठीक है, ताकि रिसाइकलिंग में मतलब यूज कर रहे हैं लेकिन कचरा ज्यादा जमा हो रहा है, डिगार बढ़ते जा रहा है, और उसको फ्लश बोल दिया मैं उसको अगर कुछ जुगाड़ नहीं करेंगे तो उसी में घुट के मरेंगे। सही है। एक मतलब ये तो एक एक्सपेक्ट हुआ है कि नहीं। हाँ बोलिए रोहित साहब। अरे ये सवाल जब कचरे पे आता है ना तो हमें कुछ चीजें समझना चाहिए कि धरती पे जो भी आज हम कचरा देख रहे हैं वो तो धरती से ही बना है ना।
तो धरती के ही मटेरियल्स को हम कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह जमा करके आर्टिफिशियल मींस का यूज करते हुए नए नए मटेरियल बनाते हैं, एंड यही जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, ये प्लास्टिक हो गया, ये मेटल हो गया, ये बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गए, तो सब धरती से ही निकले, राइट। फर्क यही है कि धरती का एक नेचुरल तरीका है ये सारे चीजों का प्रोसेसिंग करने का, वेस्ट का। तकलीफ ये है कि अब तक ऐसा कोई चीज इवॉल्व नहीं हुआ है जो ये सारे अबंडेंटली पड़े हुआ वेस्ट को इफेक्टिवली यूज कर सके। इट्स लाइक ये हाँ एंड वेस्ट जो है ना, उसको कंट्रोल करना ही एक सोल्यूशन होता है। उसको क्या बोलेंगे कि उसको रिसाइकल करना सोल्यूशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप हफ्ते भर एक कच्छा पहनोगे तो नहीं चलता। हम आइडियली एक कच्छे को हर रोज धोना चाहिए, पर तुम धो के कच्छे को कितना धोओगे? कुछ दिनों बाद तो वो तुम्हारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का दोनों का प्रदर्शन तो करेगा ही ना। तो सवाल ये उठता है कि हम वेस्ट रिसाइकल करेंगे तो रिसाइकल से कुछ नहीं होने वाला इन द लॉन्गर रन। हाँ, लॉन्गर रन की बात किया जाए तो हाँ, क्योंकि रिसाइकल वंस अगेन आखिरकार जो है, जब मुद्दा वेस्ट का रहता है या पोल्यूशन का रहता है या फिर कोई और जो चीजें हैं जो मोस्टली वर्ल्ड का एंड लेके आ सकता है, लेट अस से मैन मेड इन्वायरमेंट, मैन मेड फैक्टर्स को अगर हमने ध्यान में रखा तो ये सारे इसके लिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि शॉर्टर रन में ये सस्ता है। नजदीक के प्रॉफिट के लिए दूर की ठुकवा के लेना, इसे कहते हैं, है ना। और ये तो एक वेस्ट का एक टॉपिक हुआ। ऐसे कितने सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स है जो ये सब ग्लोबल लेवल पे ये जो मतलब डेंजर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सही है। हाँ, जैसे कि मुझे दिल्ली में सिलेंडर खरीदना पड़ेगा तो हवा कम, वहां पे धुआं ज्यादा है गाड़ियों से निकलने वाला। तो ये अभी ऐसा बोल रहा है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी वहां पे ऐसा हो रहा है। तो ऐसा ग्लोबल लेवल पे ऑब्वियसली वो गैस कहीं ना कहीं फैल रही, वो खत्म तो नहीं हो रही एकदम, जैसे कि पूरी की पूरी यूटिलाइज तो नहीं हो रही किसी के थ्रू। मेरे को क्या लगता है कि इंसान ने बनाए हुए, इंसान ने किए हुए चूतियापा जो है ना, वो इंसान को ही मारेगा। उससे प्लैनेट को कुछ नहीं होगा। हाँ चलो, लाइफ फॉर्म को वो ठुक जाएगी जो इंसान चूतियापा कर रहा है उसकी वजह से, लेकिन क्या बोलते हैं, प्लैनेट को उससे फर्क नहीं पड़ता इंसान है कि नहीं है। तो प्लैनेट तो घूम रहा है भाई, सूरज के इर्द गिर्द मजे ले रहा है, उसके अपने अपने ट्रिप मारना चालू है। और हम जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं पता है क्या? अपन है ना खुद ही हथौड़ा ले रहे हैं, खुद ही अपना सर गंजा कर रहे हैं और उस पे खीला लगा के ठोक रहे हैं अपन खुद ही। अरे दुख रहा, और ऊपर से दुख रहा ऐसा है। और कैसा हो रहा है, अपन खुद को ठोक रहे हैं और खुद को ठोकने के बाद बोल रहे हैं कि ये ठोक रहा हूं ना इसकी वजह से मेरा, नहीं ये ठोक रहा हूं तो मेरा घर ना गिर जाए। तेरा घर कैसे गिरेगा चूतिए, तू मार रहा है, तू मरेगा। अरे बट मुझे आज एक्चुअली हमारे डिस्कशन में एक ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट को लेके आया गया कि जिसके बाद मुझे लगता है धरती का एंड होना का ये जो एस्पेक्ट है इसका बहुत हद तक मीनिंग ही दूर हो जाता है। सही है। मतलब धरती वो का टॉपिक एंड और ये है, इंसानों का एंड दो अलग चीजें हैं। मतलब क्या हम ऐसा नहीं देख सकते क्या कि हमारा अंत होना, हमारे लिए एटलीस्ट धरती का एंड होना हो जाएगा? हाँ, तो हमारा तो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो जाएगा। मैं मर गया तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे लिए तो दुनिया खत्म हो गई उसी सेकंड जिस वक्त मैंने आंखें बंद कर दी। वही तो बात है। और अपन इसी चीज को डरते हैं। और किस चीज को डर रहे हैं अपन? जो अल्टीमेटली होने ही वाली है, मतलब किसी का बाप नहीं रोकने वाला, एक ना एक दिन सबको तो लटकने का ही, किसी ना किसी दिन मरने का ही है, किसी ना किसी दिन तुम्हारा दुनिया वैसे भी खत्म होने वाला है। लेकिन वो आइडिया को मेंटली आगे प्रेजेंट करके लाना
कि हाँ। ग्लोबल लेवल पे सबकी ठुक जाएंगी, सबकी लग जाएंगी, हाँ। फिर वो और ज्यादा हमको चटके देता नीचे से। मैं क्या और बोलूँ। मुझे और कभी फिर कभी ये भी हाँ लगता है कि सी क्लाइमेट, ऑल्दो मैं ये, मेरा जो थिंकिंग है इस डायरेक्शन पे ज्यादा है कि हाँ इंसान जो है क्लाइमेट को बहुत ही नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। सही है। बट मैं ये भी कभी कभी सोचता हूँ कि आज पहली बार क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, हाँ, क्लाइमेट वो तो हमेशा से कितने ही सालों से, चेंज होता आया हाँ है कितने सालों और से चले आ चेंज होता रहेगा। सही है। बहुत सारे जीव जंतु है जो पहले जिंदा थे, आज उनके हड्डियां हम देखते हैं, सही या है। तो फिर उनका जूस हम गाड़ियों में डाल के इधर उधर घूमते हैं, राइट। सही है। आफ्टर ऑल पेट्रोल, नेचुरल गैस, जिसके बिना हमारा लाइफ अधूरी है, अधूरा है, ये सब आखिरकार तो डायनासोर जूस ही है ना। सही। लेट अस बी रहे। ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स, सही। नहीं क्या? जैसे आज जैसे जो हम इसका इंटरनेट जो बंद हो गया है, मतलब इसका इंटरनेट जो स्लो चल रहा है, तो इसके भी वीडियो के अवशेष ही बचे हुए हैं। अच्छा, फिर से आ गया वीडियो अभी इसका। ऑफेंस ले लिया उसने, ऑफेंस ले लिया। प्रकट हो गया वो। मेरा इंटरनेट बदला ले रहा। अरे मेरा यार। अंत कैसे क्या कर रहा है, ऐसा बोल रहा मेरा इंटरनेट। हाँ सही बोल। है। सही है। मतलब धरती के अंत की माँ का मतलब पहले मेरे अंत के बारे में बात कर रहे मेरा थे। अंत था ना। है ना? अरे यार। और हाँ, फाइट करना तो अपने खून के डीए है, मैं डीए नहीं कह रहे इंसान हो गया, ये मेरे वजह से नहीं हुआ, मैं इसका जिम्मेदार नहीं। हाँ सही है। सही है। ऐसा। अच्छा कुछ भी रहो, कुछ भी डिजास्टर रहा तो कुछ तो भी कारण के वजह से, लेट से जहाँ पे कोस्टल एरिया हो गया, समुद्री एरिया हो गया, क्या गारंटी कल सुनामी नहीं आएंगी? क्या गारंटी कि कल वो एरिया में नीचे, मतलब जो बोलते हैं अपन टेक्टोनिक प्लेट्स टूट के जब लावा बाहर निकलता और जब वो उथल पुथल पैदा करता, क्या गारंटी कि कल नहीं होगा? होने को हालांकि तो कल बहुत भी कुछ हो हो सकता सकता है, है। उतना ही, हाँ उतना ही पॉसिबिलिटी होने के, उतने पॉसिबिलिटी ना होने के। तो सही। यार ये जो आइडिया है दुनिया खत्म होंगी, अपनी गांड लग जाएंगी, तो ये चीजें कभी भी हो सकती है एक सेकंड में। अरे बट परम सत्य यही है ना कि हमारा तो हमसे लगा हुआ ही रहने वाला है ना, वो थोड़ी डिटैच होने वाला है। गार्ड, यह वस्तु कभी भी लगी हुई रहती है। हाँ यार, जैसे कि सवाल ऑफिस ये वालों के है, लिए ऑफिस में। हाँ। सवाल ये है कि तुम उसको लेके हीरोइन बनोगे कि नहीं बनोगे, उसको लेके रोओगे कि नहीं रोओगे। हाँ, अरे मेरी क्योंकि तो बहुत वाट लग गई, ये वो वगैरह वगैरह। इंसानियत का कड़वा सच्चाई ये भी है कि हम हमारे जैसों के साथ रहना चाहते हैं, हम यूनिटी के ख्वाब देखना चाहते हैं, बट जो सेकंड हमको यूनिटी मिल जाए हम खुद को डिवाइड करने के अलग अलग तरीके ढूंढने लग ढूंढ जाते लेते हैं। सही। हैं। ये बहुत ही एक, मैं बोलूंगा, बड़ा सा पैराडॉक्स है कि एक सोसाइटी में हम यूनिटी चाहते हैं बट हम हर व्यक्ति को ये बोलते हैं कि यू आर यूनिक, यू आर वन ऑफ अ काइंड। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे यहाँ पे हिपोक्रेसी का पूरा हिपोपोटेमस बन गया, अरे फ्लोट हो गया पानी में वो। इंसानों को होना भी और नहीं भी होना, हो नहीं तो होगा, नहीं होगा। बेसिकली सच्चाई ये है कि धरती का अंत आए ना आए, इंसानियत हाँ, का अंत। इंसानियत का अंत आना तो तय है। पहले हम, अभी मैं सच्चाई ये, मुझे हमेशा यह लगता है कि जब जब ये सवाल उठता है कि धरती खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खतरे में है, तब तब मेरे दिमाग में बोलता वो सब तो ठीक है भैया, पृथ्वी खतरे में है, था, रहेगा, हमारा क्या है। पहले खतरे में रहने के बहुत सारे रीजंस है, मतलब एक रीजन नहीं है ना। मतलब इंसान जो कर खतरे रहा है के- वो बहुत ही माइनर लेवल पे है कि पृथ्वी खत्म होगी उसकी वजह से, इंसान जो कर रहा है। अब कॉस्मिक लेवल पे देखेंगे अपन तो क्या है, बोला एस्ट्रॉइड वेस्ट्रॉइड आ गया, किधर से भिड़ गया, लटक गए। मैं वही बोला ना, मतलब हम अपने गोटे को शौक देंगे फिर बोलेंगे चाहे ना दर्द हो रहा है भाई। कैसा चलेगा ये? अरे शौक शौक इतनी बड़ी बात कर दिया, सिर्फ इतना काफी है बैल, इतना इतना। शौक अरे की नहीं, बात कर रहा। मतलब हम ही लफड़ा क्रिएट करना, हम ही रोना,
हम ही नाचना उसके ऊपर। मतलब ठीक ऐसा है कि ये सब क्यों हो रहा है कि धरती खत्म हो जा रही है, ये मुद्दा आता है कभी कभी, लोग हाँ। बहुत ये सारे चीजों पे डिस्कस करते हैं, बहुत सारे डिबेट्स नजर आते हैं कि ये कारण हो सकते हैं, ये इस पे हमला फिर कर उसको देगा। उस पे ये एक्शन ली जाए, उस पे ना बड़ी बड़ी बकचोदी चालू फिर। सही। एकदम कार्रवाई एकदम ऐसा, एक एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट्स है। हम तो खैर आम लोग हैं, तीन तीन एवरीडे पीपल, सही। बट हमारे से बहुत ज्यादा नॉलेज रखने वाले, हमारे से बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रखने वाले लोग भी ये सारे विषयों पर चर्चा करते हैं। बट मुझे हम्म। हमेशा ये लगता है कि ये विषय पे चर्चा शुरू करने से पहले हमने खुद को देखना चाहिए कि ठीक है, दुनिया का अंत हो सकता है, होगा, बट दुनिया का अंत से ज्यादा मेरे को लगता है उसके ऊपर सोचने से ज्यादा हमारे पास और बहुत सारे जरूरी चीजें। मुद्दे हैं, चीजें हैं, सही। जो जो अपने अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। क्योंकि आखिरकार इंसान होने के नाते धरती का अंत से ज्यादा एस्पेक्ट, ज्यादा बड़ा विषय ये होता है खुद का अंत हो जाना। हम्म। हम हाँ नहीं तो धरती रह के क्या फर्क पड़ता है हमको, नहीं रह के क्या फर्क पड़ता है। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट कहाँ पे आके रुकती? खुद पे, खुद हम पे। पे, हम पे। हाँ। अरे यार, पहली बात तो यार गणित सिंपल है। मतलब मेरे को क्या लगता है, ठीक है भाई, जब भी होंगी होंगी, दुनिया का अंत बोलो या फिर खुद का अंत बोलो, अरे यार रोज जो पर्पस के साथ जी रहे हो उसको फुलफिल करने की कोशिश करो। तो मौत आए ना आए, दुनिया का अंत आए ना आए, और गया तेल लेने, आपने उससे क्या लेना देना? बस ये And कंसल्टेंटी है। हाँ, खुद के एवरीडे टास्क में ही हम मतलब वही करो, मतलब काम करो, वही करो और कंप्लीट करो। हर दिन को गोल गोल समझ के चलो। कभी कभी किसी को कमिश नहीं होगी कि यार ये करना रह गया ना। हालांकि करना तो इंसान के लिए हर कुछ रह ही जाता है मरने के बाद भी। इतने बड़े बड़े लोग हैं, कुछ भी अकम्प्लिश, बहुत कुछ अकम्प्लिश करने वाले लोगों के लिए भी, लोगों को भी पूछा जाए तो उसको बोलते हैं नहीं अभी ये बाकी है, अभी वो करना बाकी है, नहीं अभी तो 10 जन्म कम करेंगे, आमका टमका लौड़ा लसन सब बोलते हो। तो कभी भी इनफ नहीं है इंसानों के लिए, पहली बात तो परम सत्य है कि नहीं? हाँ। तो जब बात ये है, यही पे सिंपल है कि भाई तुमको कितना भी टाइम दे दो, कम यू आर पड़ने नेवर वाला है। इनफ, यू आर नेवर इनफ विथ वट एवर यू आर डूइंग, राइट? सही। कुछ होंगे एकदम परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, जो एकदम हाँ भाई ठीक है, जो बोलेंगे हाँ नहीं चाहिए भाई, सेटिस्फाइड हूं मैं। बट बहुत कम है वैसे लोग, राइट? तो दुनिया का अंत या फिर खुद का अंत, जैसे कि खुद का अंत बोले तो क्या है? मर जाना, अपन एज खत्म हो जाना, खत्म। तो उसके लिए हो गया ना दुनिया का अंत। मेरे लिए दुनिया का अंत क्या होगा? मैं मर गया, खत्म मेरी दुनिया, राइट? तो ये तो एवरीडे पॉसिबिलिटी है। तो इसके ऊपर ज्यादा एनर्जी डालने से बजाय अपन ये करते जो ऑलरेडी अपन अभी एग्जिस्टेंस में है, तो उसको कुछ मीनिंगफुल लाइफ, उसको कुछ मीनिंग देते, है कि नहीं? तो वो भी हम अपने हाथ में है करना। लेकिन रोना धोना रंडी रोना करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता। आखिर में घूम फिर के वहीं पे आते हैं हम लोग। कल अगर टेलीविजन पे क्या बोलते हैं, हेडलाइन आता है कि अगले संडे को दुनिया खत्म होने वाली है, अपन कोई भी नहीं बचने वाले, ठीक है? तो भाई मैं आ जाऊंगा आपको, चाकू लेके बैठेंगे, चकना लेके बैठेंगे, मस्त चिकन फ्राई, खत्म। यही है। और फुल्ली सेटिस्फाइड रहूंगा मैं, और मोटा भी। यार सॉरी, हमारे प्रोफेसर मेरा तो वही प्लान है। मेरा भी वही प्लान है। अगर मुझे पता चला ना कि भाई दुनिया का अंत है, या फिर मुझे ये भी पता चला कि मेरा या फिर अपन में से किसी का अंत है, किसी का अंत है, मैं क्या करने का है? मैं चुपचाप एक अच्छा विस्की का बोतल लूंगा। नहीं, वो ग्लेनलिट लेके आएंगे अपन मोटे। मेरे लिए थम्स अप। अरे तेल लेने के साले मॉन्स्टर लाऊंगा, थम्स अप पे कप जिएंगे साले। मॉन्स्टर लेंगे। वैसे दुनिया का अंत हो रहा है, फिर मैं भी पी लूंगा दुनिया का अंत हो रहा है। मैं भी पी लूंगा। तू भी पी ले। मैं क्या को पीछे रहूं, फिर दुनिया का अंत हो रहा है तो। मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे जिंदगी जीना, ये सोचते हुए जिंदगी जीना कि कल दुनिया खत्म हो जाएगा, मुझे तो लगता है ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है जिंदगी जीना, ताकि हम हमारे एवरी सेकंड को हम अप्रिशिएट कर सके। औरंगाबाद में ये लेके आएंगे मस्त चकना उगना ला के, डिम लाइट का बल्ब खरीद के लेके आएंगे 20 रुपए का,
मस्त चालू, गाने हल्के आवाज में बैकग्राउंड में चालू, पसंदी के, चकना अंधारी की बोतल, अरे एक पीने के बाद 1 सेकंड में ही मर गया बाद में, प्रॉब्लम नहीं क्यों मोटे। अंत के बारे में जब सोचते हैं तो हमारे जो है सबसे बेसिक ड्रीम्स एंड होप्स बाहर आ जाते सिंपल, लेकिन जिसको अपन एवरीडे लाइफ में पेंडिंग पे डालते, अभी नहीं तब, पहले मैं ये तो उखाड़ लूं, अभी पहले नहीं मैं तब, जिंदगी में अरे ये कर लूं, वो कर लूं, तब, फिर और वो ये कर बन लूं। जाता फिर साइकिल। सही है। और वो बन जाता फिर ट्रैप, और चूतिए लोगों को समझ में तक नहीं आता साला कैसा जिंदगी जी रहे। मर जाते फिर। ये चीज के पीछे एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हाँ। शायद अपन उस पर गौर नहीं करते। नेग्लेक्ट कर रहे होंगे, हाँ बोल बोल। वो ये है कि हम जो है ना हमारे इन्वायरमेंट के लिए रूल्स एस्टेब्लिश कर लेते हैं। ये रूल्स हम ही एस्टेब्लिश करते हैं खुद के लिए। सही है। तो जैसा जब ये दुनिया का अंत होना गारंटीड नहीं है, तभी हम खुद को एक अलग गेम खेलते हुए देखते हैं, जबकि दुनिया का अंत आ गया है तो हम सोचते हैं कि ये रूल्स जो नॉर्मल डेली लाइफ में अप्लाई होते हैं और वो अप्लाई करता नहीं। ऐसा है जिंदगी में जीने के लिए, अंत तो आसान है, एंड हो गया बस बात खत्म, लाइट्स आउट, गुड नाइट, सही। सब खत्म। बट मुझे ऐसा भी लगता है कि जब अंत की बात होती है तो हम अलग गेम उसको कंसिडर करते हैं। जब एवरीडे लाइफ की बात होती है तब हम ये समझते हैं कि यहाँ पे दूसरे रूल्स अप्लाई होते हैं, क्योंकि अंत में अलग बातें इफेक्ट करने वाले हैं, तभी तुम वो करोगे जो तुम करना चाहते हो। सही। बट देन एवरीडे लाइफ में तो हमको सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारी चीजें हैं, हमारा समाज किस तरीके से देखता है, कौन से रंग में देखता है, कौन और से अपने आधार तो से वो रंग देखता है, मेंटेन भी करना पड़ता। हमें वो भी मेंटेन करना है। सही। हमें ये सारे सच्चाइयों के साथ चलना है, जिसको हम सामाजिक सच्चाई बोलते हैं, बट वो सामाजिक नहीं, बट नहीं, इंसान का ही तो बना हुआ है ना सब। धरती का अंत होना या नहीं होना सरासर चूतियापा है, चूतियापा था और चूतियापा रहेगा। अपना काम ये है कि अपन जो अपने से जुड़ा हुआ जो हमारा कांड है उसको जुड़ा रहने दे, ठीक है। वो तो वैसे भी, जैसे कि मैं बोला, ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है, तो हम हमारे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पोज लेके मराए। हाँ, तो ये सारी बातों का फाइनल रेस्टिंग प्लेस गधे के आगे और कोई नहीं। नहीं, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग स्टेटमेंट दिए हैं। और इस क्लोजिंग स्टेटमेंट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको मरना है तो मरो, लेकिन जरा अच्छी पोजीशन में मरो। ऐसे आपको मरना है तो मरो। सबसे पहली बात, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो दुनिया का अंत भी हो गया तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता, नहीं हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को सबसे पहले अपनी चड्डी और बनियान से लेना देना है। और आई थिंक एट द एंड आखिरी तक वही लेना देना रहेगा, मेरा क्या। यहीं पे कहानी आके रुकती इंसानी मेरा दिमाग क्या, की। मेरे लोगों का मेरा क्या, मेरे वंश क्या? का क्या। चलो ठीक है देन, तो दुनिया के अंत की जो भी हो हम उसको रेस्ट करने देते हैं। जहाँ पे प्रोफेसर साहब ने बोला है वहीं पे असली दुनिया का अंत आपको मिलेगा, जिसको देखना है मुंडी डाल के देख ले, ठीक है। तो चलो फिर आज का कार्यक्रम यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में किसी ऐसे ही तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ, अपने तड़कते भड़कते सुपरस्टार दोस्तों के साथ मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। चलो बाय। पर्पस है लेकिन एक्शन नहीं है, वो टाइम पे डिप्रेशन है। भी है। अभी रोहित तू भी ऑब्जर्व करता हूँ, अरे सॉरी अपने रोहित प्रोफेसर साहब, इतना इज्जत मत दे रहे, इतना इज्जत मत दे रहे, तेरे को अरे वो बेइज्जती कर रहा है, वो इज्जत नहीं दे रहा, वो इज्जत ले रहा है। सुनना, और ये बहुत आजकल कुछ ज्यादा ही देखने मिल रहा, मुझे तो मिल रहा होगा, तुमको मिल रहा क्या दोनों को? अरे रोहित
संदीप ये एडिट करना पड़ेगा। ये एडिट करना पड़ेगा। एडिट करना पड़ेगा। वो उसके लिए शांत बैठा है, मालूम है क्या? हक दी हाँ यार। यार, तो शांत बैठा ये नहीं है, डाल बोले सकते यार। ये तो डाल नहीं सकते।